याद आता है, हम पतियों को बीवियां मनमोहन सिंह बना देती है, वरना पैदा तो सभी मोदी होते हैं, मोदी होते हैं। साहब, किस्मत हो तो मोदी जी जैसे होना चाहिए, ना तो सवाल पूछने के लिए विपक्ष में नेता और ना तो घर पे बीवी। एकदम खुले हैं, तब इतने हौसले की बात करते हैं। चुनाव जीतकर आए तो मोदी जी बोले देखो मेरा 56 इंच सीना है, 56 इंच सीना है। मैंने कहा भाई साहब, शादी होने के बाद बीवी छोड़ के रहते तो हमारा भी 56 इंच सीना होता। और एक बात बता दूं साहब, लाइफ में एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मन की बात रेडियो में करनी पड़ती है। बात समझ आए तो ताली बजाना, नहीं तो बिल्कुल नहीं बजाना। और साहब, बीवी बच्चे ना हो तो पैसे खर्चे ही नहीं होते। जिनकी शादी हो गई उनको पूछो, एक दिन 10,000 निकाल के लाओ, दूसरे दिन साहब शाम को 4 बजे फिर बीवी का ऑर्डर और चलेंगे शॉपिंग। साहब, खत्म ही नहीं होती शॉपिंग की। बीवी को ऐसा जुनून रहता है, पहनने के लिए कुछ भी रखने के लिए जगह नहीं होती, लेकिन हर बार कहती क्या करूं, मेरे लिए तो आज पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। कोई सोच बताता हूं साहब कि बीवी बच्चे ना हो तो आदमी के पैसे खर्चे ही नहीं होते। यकीन ना हो तो राहुल गांधी को देख लो, नोटबंदी में 4,000 निकाला था, बंदे आज तक चला रहा है। मजा तो तब आएगा जब मोदी जी को देखोगे, आज तक पैसे नहीं निकाले, खर्चे ही नहीं करते। और मजा आएगा तब अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है कि यदि घर पे परेशान करने के लिए बीवी ना हो तो आदमी कहां से कहां चला जाता है। जबकि जयललिता, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ने सिद्ध कर दिया है कि यदि घर पे परेशान करने के लिए आदमी ना हो तो वो पूरे देश को परेशान करके रख सकती है, पूरे देश को परेशान करके रख सकती है। ऐसे ही हंसी का माहौल मैं ले जाना चाहता हूँ। मेरी हास्य व्यंग की बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी है, उससे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद अगली कवित्री पूनम जी को बुलाऊंगा जो हास्य और श्रृंगार की बात करें। उससे पहले मेरी हास्य रस की कविता सभी शादीशुदा महिला और पुरुषों को देखते हुए लिखा हूँ। बीवियाँ, एक और बात याद आ गई, पहले वो बोल देता हूँ फिर कविता बताता हूँ। एक और विशेष शोध से पता चला है साहब कि पुरुष के जीवन में केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती है, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी बीवी। डॉक्टर साहब को देख लीजिए आप गौर से, उन पे बता रहा हूँ। दुनिया में पुरुष के सर पे केवल 2 महिला हाथ फेरती है, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी बीवी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और जब बीवी फेरती है तालियां कम हो रही है। डॉक्टर साहब को तो देख के ऐसा लगता है कि पूरे पड़ोस ने हाथ फेरा है। बीवियां तो कमाल की होती है साहब, शादी के कुछ समय बाद पति को टोक टोक कर बदल देती है। अजी ये मत करो, ऐसा मत करो, इसके साथ मत बैठो, ये मत खाओ, ये मत पियो। बीवियां कमाल की होती है साहब, शादी के कुछ समय बाद पति को टोक टोक कर बदल देती है और ना माने तो फिर ठोक ठोक कर बदल देती है और कहती है अजी आप कितने बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। कविता से जुड़ने की कोशिश कीजिए। महिला कमाल की होती है साहब, चैन से जीने नहीं देती है। महिला कमाल की होती है साहब, चैन से जीने नहीं देती है और करवा चौथ का व्रत रख के आसानी से मरने नहीं देती है। करवा चौथ का व्रत रख के आसानी से मरने नहीं देती है। पूरी जिंदगी बीवी पति से कांव लड़ती है, पूरी जिंदगी बीवी पति से कांव लड़ती है और करवा चौथ की रात चांद को देखकर पैर पड़ती है। करवा चौथ की रात चांद को देखकर पैर पड़ती है। हर एक शादीशुदा मर्द को ये बात डायलॉग जिंदगी में एक बार सुनने का होता है। वो तो मैं सीधी सादी मिली हूँ, कोई तेज तर्राट मिली होती तो पता चलता, पर मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो तेज तर्राट वाली किसके हिस्से में आई। सभी यही बोलते हैं वो तो सीधी सादी हो। जिस दिन पता चल जाएगा वो तेज तर्राट वाली तो ढूंढेंगे कि वो आदमी के कैसे हसल होते होंगे। सीधी सादी में आदमी की इतनी बुरी हालत करती है तो तेज तर्राट वाली कैसे जीता होगा इंसान। अगली पंक्ति कहती है और बीवियां करवा चौथ के गिफ्ट के नाम पर खूब लूटती है, और बीवियां करवा चौथ के गिफ्ट के नाम पर खूब लूटती है और अगर ना मिले गिफ्ट तो दूसरे दिन दनादन कूटती है, दूसरे दिन दनादन कूटती है।
मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हें बंद करना है रोज रोज का झगड़ा। शादीशुदा पति, आपके काम की बात है, लास्ट 4 लाइन है, यदि तुमने उसको फॉलो कर लिया तो कभी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हें बंद करना है रोज रोज का झगड़ा और होना है तुम्हें मोटा तगड़ा। इसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा खास, इसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा खास। बीवियों से करवाओ करवा चौथ की जगह मौन व्रत का उपवास, मौन व्रत का उपवास। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं श्रृंगार और गीत की गजल गाने के लिए बुलाना चाहता हूं डॉक्टर पूनम गुजरानी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और एक निश्चित मानिए, यदि आप टिके रहे तो डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा एक बार फिर आपको हंसाने के लिए आएंगे। यदि आपकी इच्छा होगी तो आप बैठे रहेंगे तो